नाम की कोई चीज़ नहीं। हमने नेकी की महफिल को भी तमाशा और खेल में बदल दिया। ये महफिल थी कुरान हदीस के मालूमात को हासिल करने की महफिल, जो महफिल थी मज़हब इस्लाम की अज़मत और अहमियत को समझने की महफिल, जो महफिल थी कुरान करीम की अज़मत और उसकी तालीमात को समझने की महफिल। हमने उस महफिल को तमाशा बना दिया, हमने उसको खेल में तब्दील कर दिया। हमने गाने और कव्वाली की लज्जतों को अब नात में ढूंढना शुरू कर दिया, और नात सुनने के बाद चला जाना गोया इल्म दीन की तौहीन है कि अब कुरान हदीस की बात हो रही है तो लोग चले जा रहे हैं। इसका मतलब है कि उसके नज़दीक नात पाक के अशआर की अहमियत है, कुरान पाक की आयतों की अहमियत नहीं है। ये उनका अमल बताता है कि उसे मदरसे से, आलिमों से, कुरान हदीस से कोई दिलचस्पी नहीं है। इसी बदअमली ने मुझको ज़लील और रुस्वा कर दिया, मेरे घर से सुकून और चैन को छीन लिया। मेरी माँ बहन बेटियाँ जिसे पर्दा करना था, गैर मर्दों से अपने आप को छुपाना था, वो बिल्कुल दूसरी कौम की औरतों की तरह हमारे दरमियान घुस के रहती, सरों से दुपट्टा हटा के रखती। किस मुंह से मैं शिकायत करूं कि काफिरों ने मेरी बहनों के सर से दुपट्टा खींचने की नापाक कोशिश की है। मैं कैसे एहतजाज करूं, मैं कैसे प्रोटेस्ट करूं, मैं कैसे उसको बताऊं कि पर्दा हमारी माँ का बुनियादी हक है। वो तो बोलेंगे तुम्हारे जलसों में तुम्हारी बहनें बेपर्दा रहती हैं, तुम्हारे उर्स के मौके पर तुम्हारी बेटियां बेपर्दा रहती हैं, शादी ब्याह के मौके पर तुम्हारी बेटियां सर से दुपट्टा हटाकर बेपर्दा रहती हैं। तो कैसे तुम निकाब के लिए लड़ाई कर रहा है, कैसे तुम हिजाब के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है। अगर स्कूल और कॉलेज में निकाब के खिलाफ तहरीक छिड़ी है तो तुम्हारी ही बदअमली का नतीजा है। पहले हमने निकाब उतारा, पहले हमने माँ बहनों को नीम बरहना कर दिया जलसों में, शादी की महफिलों में, उर्स की महफिलों में, बाज़ार में। तो हमने ऐसा किया तो हमारी 90% बेटियां बेनकाब हैं। तो अब काफिरों ने कहा जब तुम सब बेनकाब रहती ही हो तो दो चार औरतें हिजाब पहन के क्यों आती हैं, स्कूल का माहौल क्यों ख़राब करती हैं। हमने उसको मौका दिया है बोलने का। अब आप देख लें कि हम जहाँ निकाब की बात कर रहे हैं वहीं हमारी महफिलों में किस कदर बेपर्दा ख़वातीन का आना, गैर मर्दों के साथ में मिल कर के बैठ जाना, और कुछ भी नहीं कि मैं मुसलमान हूँ, मेरा क्या फ़र्ज़ बनता है, कुछ नहीं। अब वो तो तमाशा देखने आई है, तमाशा देख करके चली जाएगी। अब इनको दीन कौन सिखाएगा। जहाँ दीन सिखाने की बात थी उस महफिल को मैंने तमाशा बना दिया। अब दीन कौन सुनेगा, कौन सीखेगा। जिस वक़्त सारा मजमा भरा था, लोग थके नहीं थे, उस वक़्त तो हमने कुरान नहीं सुनाया। जब लोग कई घंटे से थक चुके हैं, सुभान अल्लाह बोल बोल कर, हाथ लहरा लहरा कर लोग थक चुके हैं, तो अब मैं कुरान का पैगाम लेके आया। अब हमारे इस पैगाम को कौन सुनेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे उलमा और मदारिस के ज़िम्मेदारों की हालत पे रहम फरमाए। बाथरूम में वो क्या बोलता है उसको साहब, वो लोहा नहीं, हैंडल कुंडी नहीं, हैंडल नहीं है। अब आदमी कैसे बाथरूम करे, सफाई नहीं है, बच्चों के रहने के लिए कायदे से बिस्तर नहीं है, और हमने 60-60 हज़ार रुपये, 70-70 हज़ार रुपये हमने महज सिर्फ थोड़ी देर की लज्जत हासिल करने के लिए हमने खर्च कर दिया। यानी कुछ फिक्र नहीं है कि हमें अपने मदरसे को कैसे ऐसे हमें मानाखेज़ बनाना है, कैसे बच्चों को बुला करके दीन सिखलाना, कैसे बच्चे की जो तादाद घट रही है घर घर जा कर के लोगों के बच्चों को मांग के लाना है, आलिम हाफिज़, एक बाकमाल हाफिज़ बनाना, बाकमाल आलिम बनाना। वही बच्चा हमारे लिए मेरे मदरसे का सबसे बड़ा प्रचारक हो जाएगा। लेकिन नहीं, न तालीम की फ़िक्र है, न बच्चों की अच्छी खुराक की फ़िक्र है, न बच्चों के बिस्तर की फ़िक्र है, न हर कमरे में शानदार तख़्त और अलमीरा की फ़िक्र है, न बच्चों के लिए और कोई दूसरे इंतज़ामात की फ़िक्र है, न लेटरिन बाथरूम की फ़िक्र है। बस एक ही है कि एक बार साल में जलसा हो जाए, धूम मच जाए, चंदा हो जाए, कुछ पैसा बच जाए,
بس اس کے علاوہ چاہے جو ہو جائے، چاہے کوئی تقریر ہو نہ ہو، لوگ سنیں نہ سنیں۔ البتہ ایک بات تھی جو میں نے آپ تک پہنچا دی، ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جلسہ پازیٹیولی ہوتا ہے، اس کا ایک بہت بڑا ایم اور بہت بڑا پلان ہوتا ہے۔ وہ پلان یہی ہوتا ہے کہ اس جلسے سے قوم مسلم کو قرآن حدیث کا میسیج جائے، ہمیں ہماری ڈیوٹیز، ہماری ذمہ داریوں سے روشناس کرایا جائے، ہمیں بتایا جائے کہ اس الجھنوں کے ماحول میں کیسے جینا ہے، ہمیں ہمارے رہنما بتائیں کہ اس پرابلم سے سولوشن کیا ہوگا۔ آج اسلام کو سارے لوگوں نے موضوع بحث بنا دیا ہے کہ اس مذہب کا مستقبل کیا ہوگا، اس کا بھوشیہ کیا ہوگا، اس کا فیوچر کیسا ہے۔ ہمیں یہ بتانا تھا کہ مسلمانوں کی اس مایوسیت کا علاج اس جلسے سے ہوتا ہے، مسلمانوں کے ڈس اپوائنٹمنٹ کا علاج اس جلسے سے ہوتا ہے، ہمارے سوشل، ڈومیسٹک، انڈیویژول، کلیکٹیو پرابلم کا سولوشن اس جلسے سے ہوتا ہے۔ اسلامی تاریخ سن سن کر اس مایوسیت کے ماحول میں ہمیں حوصلہ ملنا چاہیے۔ ہمارے وہ نوجوان جو بڑی تیزی کے ساتھ فلم ایکٹر کے غلام بن رہے ہیں، کرکٹر کے غلام بن رہے ہیں، فٹ بالر کے غلام بن رہے ہیں، ان نسلوں کو کس طرح روکا جائے، کیسے ان کے دماغ میں اللہ کا ڈر ڈالا جائے، کیسے ان کو بتایا جائے کہ بحیثیت مسلم تمہاری کیا ذمہ داری ہے۔ دوسری قومیں جاگ گئی، بیدار ہو گئی، لیکن ہمارے لوگ ہیں کھیل اور تماشے میں لگے ہوئے، ہمارے لوگ تفریح میں لگے ہوئے، ہمارے بچوں کے روکنے کا کوئی سامان میرے پاس نہیں ہے۔ ذرا دیکھ لیں گے تقریر ہو رہی اور یہاں سب میلہ لگایا ہوا ہے اور فوٹو کھینچ رہا ہے، بے حیا اور بے شرم ہو گئی ہے، بے شرمی کی انتہا ہو گئی۔ اب تو مرد پہلے سیلفی لیتا تھا، اب عورتیں لے رہی ہیں۔ ان بے حیا اور بدتمیز اور بے شرم عورتوں کو میں کیا کہوں گا، کیا بول سکتا ہوں۔ اسی علاقے میں ایسی بے حیائی دیکھی جاتی ہے، جلسے میں مردوں کے سامنے، علماء کے سامنے، اور وہ فوٹو لے رہی ہیں، ویڈیو بنا رہی ہیں۔ سخت حرام، ان کا بے پردہ ہونا حرام، ان کا سیلفی لینا حرام، ان کا ویڈیو بنانا حرام۔ آخر وہ حرام کام کر رہے ہیں، ہم کیوں آ گئے؟ کیا ضرورت تھی اس کو یہاں آنے کی؟ کیوں یہاں سے لوٹے گی تو کئی ہزار گناہ سے سر مردوں کے بیچ میں گھس کے آنا یہ خود حرام ہے۔ سر اور چہرے کے دوپٹہ نہیں رکھنا یہ خود حرام ہے، اور اس کے باوجود ویڈیو لینا یہ خود حرام ہے، فوٹو لینا یہ، اتنے سارے حرام کام دینی مجلسوں کے نام پہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔